तो स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एमीन। लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने सल्फोनेशन पढ़ी थी, ठीक है। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे और इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में हम करते क्या हैं कि एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, ठीक है। एरोमेटिक एमीन यानी इस तरह से उल्टा रिंग बनाएंगे हम लोग। एक पर आपका क्या जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप, और इसके साथ में एक पर आपका क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपको किससे कराना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आप जानते हो बेंजीन रिंग के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, N2Cl ग्रुप। तो वो आपका क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी Cl सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़े, नाइट्रोजन आपका क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी है, ठीक है। और इसको किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कपलिंग का मतलब होता है कि दोनों का आपस में मिल करके एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी आपकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और H+ की प्रेजेंस में होगी, यानी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हमारी होगी। जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन के साथ में आपको क्या माइनस कर देगा, HCl, यानी क्या अलग कर देगा, HCl अलग कर देगा। बाकी जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, जो भी आपका बचा है, वो क्या होगा, उसकी आपस में दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएंगी, आपस में कपलिंग कर लेंगी, यानी इस तरह से कपलिंग करेंगी। तो ये एक बेंजीन रिंग आपकी हो गई, ये कपलिंग करेगी दूसरी बेंजीन रिंग के साथ में, तो N डबल बॉन्ड N, और ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी बेंजीन रिंग। तो इस तरह से बेंजीन रिंग आपस में कपलिंग करके ये एक एडिशन कंपाउंड बनाएंगी, और इस एडिशन कंपाउंड का नाम होगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, या इसी का नाम होता है एजो डाई, एजो डाई भी बोलते हैं। या इसका एक नाम और होता है एनिलीन एलो, एनिलीन एलो, यानी इसको हम लोग एनिलीन एलो भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए ठीक से, ये हमारा क्या है, एनिलीन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और एरोमेटिक एमीन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, यानी दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती हैं, मिल करके एक एडिशन प्रोडक्ट हमें देती, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद फास्जीन। फास्जीन आप लोग क्लोरोफॉर्म में पढ़े होंगे। क्लोरोफॉर्म का जब हम ऑक्सीडेशन करते थे तो ऑक्सीडेशन करने पर एक बहुत ही टॉक्सिक गैस बनती थी। उस टॉक्सिक गैस को हम लोग क्या कहते थे, फास्जीन, या उसी को क्या कहा जाता था, कार्बोनिल क्लोराइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद फास्जीन। फास्जीन यानी COCl2, ये उसका फार्मूला होता है। फास्जीन से रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो एरोमेटिक एमीन लेते हैं, दो मॉलिक्यूल, यानी C6H5 NH सिंगल बॉन्ड H। रिएक्शन समझाने के लिए हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, C6H5 NH और H। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड से। तो C डबल बॉन्ड O और एक Cl इधर एक Cl इधर, इस तरह से कार्बोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।
अब इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन अलग किए थे ताकि आपको रिएक्शन क्लियर कर सकूं। यहाँ से आपके 2HCl निकलेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल आप HCl आपके निकल जाएंगे। आपके पास बचा क्या, C6H5NH, C6H5NH और C डबल बॉन्ड O, यानी ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे N, डाइफेनिल यूरिया। यूरिया तो कहा क्योंकि NH2CO ग्रुप है इसमें, NH&NH CO, तो ये हो गया यूरिया। डाइफेनिल, 2 आपके फेनिल ग्रुप हैं, यानी 2 आपके C6H5 ग्रुप हैं, तो ये आपके कौन से ग्रुप होते हैं, फेनिल ग्रुप, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डाइफेनिल यूरिया। तो फाजिल से रिएक्शन करके जो हमारा एरोमेटिक एमीन है वो क्या करता है, डाइफेनिल यूरिया बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एराइलेशन। अब एरिलेशन में हम क्या करते हैं, एरिल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक एमीन की। एरोमेटिक एमीन यानी उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर उल्टा बनाएंगे, NH2, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड यानी इसके साथ में हम कौन सा कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, हैलोजन, Cl, Br, I, मेनली हमने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। और जब इस क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर क्लोराइड यानी Cu2Cl2 की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, एडिशन होगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, HCl माइनस कर देगा, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके एक क्या करेंगी, एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगी, यानी इस तरह से ये आपका क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाइफेनिल, 2 आपकी बेंजीन रिंग है तो डाइफेनिल, NH ग्रुप आपका कौन सा होता है, एमीन, यानी डाइफेनिल एमीन। तो इस तरह से एराइलेशन रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन है आपकी डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में हम क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड से, डाइएजोटाइजेशन मतलब एरोमेटिक एमीन का किसमें कन्वर्जन होना, डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्जन होना। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी एमीन converted into डाइएजोनियम साल्ट, यानी प्राइमरी एमीन क्या होता है, डाइएजोनियम साल्ट में का कन्वर्जन डाइएजोनियम साल्ट में होता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन होती है, यानी एनिलीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एनिलीन में आपका NH2 ग्रुप, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन होगी किसके साथ में, NaNO2 और प्लस HCl के साथ में, किस टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये जो NH2 ग्रुप है, ये आपका NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl ग्रुप में, N2Cl ग्रुप में, यानी ये आपका क्या बनाएगा, N2Cl, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन डाई, अब यहाँ पे Cl आ गया तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो आपकी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन, यानी डाइएजोनियम साल्ट का बनना क्या कहलाता है, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से
ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन इनेज होती हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, जो भी आपने रिएक्शन पढ़ी है, इन्हीं रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन तीनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या अंतर है तीनों में, ठीक है। उसकी भी हम वीडियो आपको नेक्स्ट दे देंगे, ठीक। उसके पहले एरोमेटिक एमीन में आपने देखा कि सारी रिएक्शन देता है, वो सल्फोनेशन भी होता है, हैलोजिनेशन भी देखा आपने, नाइट्रेशन भी देखा, कपलिंग रिएक्शन देखी। लेकिन एरोमेटिक एमीन में जो एनिलीन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो हमारा है वो क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता है? एनिलीन में आप क्या देखते हो, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH और H, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। जबकि एनिलीन हमारा क्या है, बेस है। एनिलीन हमारा क्या है, बेस है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये आपका किसकी तरह काम करता है, लेविस एसिड की तरह। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। यानी C6H5 NH और ये क्या बना लेता है, AlCl3, यानी ये आपका क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट बनने के कारण ही, ठीक है, जो एनिलीन होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ठीक। अब साल्ट बनने के कारण फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, जो एनिलीन का नाइट्रोजन है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करता है, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ही ये क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना देने के कारण क्या है कि एनिलीन हमारा क्या है, बिकॉज, दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे, बिकॉज एनिलीन इज अ बेस but AlCl3 is a Lewis acid which forms salt, जो क्या करता है, साल्ट बना लेता है, ठीक है। वो जो क्या करता है, साल्ट बना लेता है। ड्यू टू दिस, इसी कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन रिक्वायर्स, और साल्ट बनने के कारण ही नाइट्रोजन को किसकी आवश्यकता होती है, पॉजिटिव चार्ज की, रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायर होने के कारण ही जो नाइट्रोजन है एंड दस एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और इसी कारण से वो क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने के कारण ही वो क्या करता है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको फिर आगे मिलेगी। थैंक्स।